स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में लास्ट ईयर हमने किया था कॉन्ग्रुएंसी वाला टॉपिक किया था, लेकिन इस बार ही है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्या है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, मतलब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, अगर हम एक ट्राइंगल को उठा के दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख देंगे तो वो पूरा का पूरा फर्स्ट ट्राइंगल को कवर कर लेगा। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में साइज बड़ा छोटा हो सकता है। सिमिलैरिटी का मतलब है एक जैसी, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। मतलब ये दो ट्राइंगल्स ABC PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल PQR। और जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। दैट मींस सिमिलर होंगी ट्राइंगल्स, तो इसका मतलब है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और साइड्स का AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये दो चीजें होती हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में इसके कुछ रूल्स होते हैं, SSS SAS, उस टाइप के सिमिलैरिटी के भी कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने होंगे तो कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरिया होते हैं एक तो तीनों एंगल, अगर ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब एक तो क्राइटेरिया हो गया AAA, ठीक है, मतलब तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरा क्राइटेरिया ये वाला हो जाएगा, तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो, मतलब SSS। तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो, एंगल्स फिर हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो हम कहेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है, तीसरा क्राइटेरिया होता है इसका SAS। SAS का मतलब क्या है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं और बीच वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल भी इक्वल होता है, बीच वाला सेंटर में आना चाहिए। ऐसे ही इसमें साइड बस इक्वालिटी की जगह पर इसमें क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। दो साइड प्रोपोर्शनल हो, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तीसरी साइड प्रोपोर्शनल हमें नहीं गिवन है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल ही अगर इक्वल हो एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, अगर बीच वाला एंगल ही इक्वल हो तो हम कहेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, SAS। ठीक है, कोई भी दो साइड प्रोपोर्शनल होगी और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल होगा देन वी से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, एक सिमिलैरिटी की जब ट्रायंगल्स लिखनी होती है ना, तो एक चीज का खास ध्यान रखना होता है, इनका ऑर्डर। मतलब अगर A एंगल P के इक्वल है, ये जब हम दूसरी ट्रायंगल लिखेंगे ना, इसमें ध्यान रखना होता है, जो A एंगल जिस एंगल के इक्वल होगा वही हमने पहले लिखना है। मान लो A एंगल है इक्वल P के, B एंगल इज इक्वल टू, मान लो R के इक्वल है, ये जो B एंगल है वो R के इक्वल है, तो यहाँ पर R है। और थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर C है, C के इक्वल है एंगल Q, तो यहाँ पर Q आएगा। इनको उल्टा उल्टा करके नहीं लिख सकते, इनको एज इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ही यही है कि जैसे हमने ट्रायंगल्स में लिखा है ना, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड इज इक्वल टू थर्ड। ये इस चीज का खास ध्यान रखना होगा सिमिलैरिटी लिखने के टाइम। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
ये हमारे 3 क्राइटेरिया है। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल है इन फिगर हमें गिवन है ये PQ RS and their point of intersection is O। ठीक है, हमें गिवन क्या है, PQ is parallel to RS, then prove that, और प्रूफ क्या करना है हमने, ट्रायंगल POQ is similar to triangle SOR। इसको ROS नहीं लिखना क्योंकि P एंगल है वो S के इक्वल होगा, तो हम SOR ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें हमें गिवन है PQ is parallel to RS, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कौन से एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल इक्वल प्रूव करने बहुत होते हैं, वैसे तो हमारा ए 3 एंगल चाहिए थे, तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा, तो इसका मतलब है हमारी एक प्रॉपर्टी ए भी हो जाएगी, दो एंगल्स वाली भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व फिगर हमें गिवन है ये ABC एंड PQR, और हमें ये एंगल भी गिवन है 80 डिग्री, ये B एंगल है 60 डिग्री, और साइड्स गिवन है 3.8, AC की वैल्यू है 3√3 और BC की वैल्यू है 6, PR की वैल्यू है 6√3 और RQ की वैल्यू है 7.6 और PQ की वैल्यू है 12। ठीक है, तो हमें ये सारे की सारी साइड्स गिवन है, साइड और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल P, एंगल P फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे मतलब अब हमें ये पता है AC अपॉन PR, AC की वैल्यू थी 3√3 अपॉन 6√3 मीन्स 1/2, ऐसे ही BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ मतलब 6/12, ये भी 1/2 होता है, और ऐसे ही AB अपॉन PR 3.8 अपॉन 7.6 मतलब ये भी 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PR, तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो गई, तो इसका मतलब है ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर तो हो जाएंगे, लेकिन अब हमें देखना है इनका ऑर्डर क्या होगा। पहले ट्रायंगल तो जैसे मर्जी लिख लो, ABC इज सिमिलर टू, अब हमें करना है AC के सबसे पहले है हमारा A एंगल आ रहा है, A एंगल के ऑपोजिट साइड है BC। ठीक है, BC के कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर साइड है PQ, तो यहाँ पर एंगल आएगा R। फिर B के ऑपोजिट साइड है AC के प्रोपोर्शनल कौन सा है, PR है। ठीक है, PR के ऑपोजिट एंगल हो जाएगा Q, तो मतलब यहाँ पर Q और यहाँ पर आएगा P। ट्रायंगल लिखने का मेथड ये होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने एंगल देखना है A एंगल के ऑपोजिट साइड BC,
BC के प्रोपोर्शनल हो गए PQ, PQ के ऑपोजिट एंगल हो गया R। ऐसे ही B की ऑपोजिट साइड हो गई AC, AC के प्रोपोर्शनल साइड है PR, PR के ऑपोजिट एंगल हो गया Q, तो यहाँ पर आएगा Q पॉइंट। तो इस टाइप से हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट देख के पता चल रहा है, हमने फाइंड क्या करना था, एंगल P। तो एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। C एंगल अब हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से C की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री, तो एंगल P की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 40 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फिगर हमें गिवन है AODBC और हमें गिवन क्या है, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, चलो अब हमें ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं गिवन। आप लोग गलती से भी ये मत कर देना कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, ये नहीं होगा क्योंकि ये लाइनें हमें पैरेलल नहीं गिवन। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। OC को नीचे ले आओ, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। OA अपॉन OC, OD अपॉन OB, ये हमें इक्वल गिवन है और इनके बीच का ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अब दो साइडें प्रोपोर्शनल हैं और तीसरा एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब है ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर में हो जाएगा ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यस, A के इक्वल कौन सा एंगल आएगा, C आएगा, COB। कौन सी क्राइटेरिया से, SAS। अब आप ये चेक कर लेना कैसे आएगा, A के इक्वल C कैसे आएगा, ये अब आपको चेक करना है। आप देखो, तो इसका मतलब हो गया एंगल A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। इसका रीजन लिखेंगे हम, corresponding parts of similar triangles। जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में लिखते थे ना CPCT, उसमें था corresponding parts of congruent triangles, इसमें आएगा CPST, corresponding parts of similar triangles, CPST। नेक्स्ट, a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post। ये एक लैंप पोस्ट है, यहां से लड़की ने चलना शुरू किया है इस साइड को जाकर, अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमें गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड। If the lamp is 3.6 meter above the ground, ये हाइट हमें गिवन है 3.6 मीटर, लैंप AB। Find the length of her shadow after 4 seconds। After 4 सेकंड मान लो वो लड़की यहाँ पर पहुंच गई, उसकी हाइट थी
90 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी शेडो कौन सी बनेगी, लेफ्ट से ऐसे जाएगी, ये पॉइंट है हमारा एक। ये डिस्टेंस मतलब टाइम है ये 4 सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 1.2 इंटू 4 मीन्स 4.8 मीटर। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, मीन्स ये होगी AC की वैल्यू 4.8 मीटर। और हमें क्या गिवन है, 90 सेंटीमीटर ये वाली हाइट, मीन्स ये हो जाएगा 0.9 मीटर। CD की वैल्यू 0.9 मीटर, सारा कुछ हमने मीटर में कन्वर्ट किया। और अब हमने निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो। लेंथ ऑफ हर शेडो मतलब CE की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मान लो जो CE है ये है x मीटर है, मान लो CE इज x मीटर। AC की वैल्यू क्या थी 4.8 मीटर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पहले हम सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे। कौन कौन से, EDC एंड EBA। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल EBA, एंगल E तो कॉमन है और ये एंगल C और एंगल A 90 डिग्री के हैं दोनों, क्योंकि वो वर्टिकली स्ट्रेट ही खड़े हैं, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसका मतलब इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो इसका मतलब है CD अपॉन AB इज इक्वल टू छोटी वाली ट्रायंगल का हो जाएगा CE अपॉन AE। तीसरी साइड की हमें जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे, वैसे तीसरी साइड में प्रोपोर्शनल होगी लेकिन वो हमें जरूरत नहीं है, तो अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। CD का मतलब है 0.9 अपॉन AB का मतलब AB ये रहा 3.6 is equal to CE is x अपॉन AE का मतलब है 4.8 प्लस x, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा 0.9 और 3.6 1/4 हो जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 1/4 is equal to x upon 4.8 plus x. Cross multiplying 4.8 plus x is equal to 4x. 4.8 is equal to 3x. x की वैल्यू होगी 4.8 upon 3, 1.6 मीटर। This is the length of a shadow. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, मैं इस साइड पर बना रही हूं, एक तो ये है और एक ऐसे। P Q R, I hope it is clear. P Q R और ये पॉइंट है N और यहाँ पर है ये A B C और यहाँ पर है पॉइंट N। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, CM and RN are respectively the medians। गिवन में क्या है, CM and RN are medians।
मीडियन होने का मतलब क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर इफ ट्राइंगल एबीसी, और क्या गिवन है हमें, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एबीसी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर ट्राइंगल्स, और हमने प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल AMC is similar to triangle PNR। सेकेंड पार्ट है CM upon RN is equal to AB upon PQ। थर्ड पार्ट इज triangle CMB is similar to triangle RNQ। ये तीन चीजें हमने प्रूफ की। चलो, जो चीज हमें गिवन है यहां से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये चीज हमें गिवन है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो इसका मतलब साइड इसके प्रोपोर्शन में होंगी। साइड प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, AB को लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ AN अपॉन, ऐसे ही PQ को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, ये तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। AM अपॉन PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR। कौन कौन सी ट्राइंगल्स बन रही है ये, AM अपॉन PN, AC मतलब ये वाली साइड, और PN ये AC ये साइड अपॉन PR। इन दोनों को हम कंसिडर कर लेते हैं, मतलब AM अपॉन PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और इनके बीच का ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है, A इज इक्वल टू P है ना, ये A एंगल P एंगल की इक्वल तो हो ही जाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल्स हमें सिमिलर गिवन ही है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो SAS क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट से जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन होंगी। AM upon PN is equal to AC upon PR is equal to MC upon NR, ये चीज तो होगी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, CM upon RM ये वाली चीज is equal to AB upon PQ करना है। इन दोनों को कंसिडर करो, बीच वाले को छोड़। ठीक है, तो अगर AM अपॉन PM है तो इनका डबल डबल भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्वाइस ऑफ AM इज AB एंड ट्वाइस ऑफ PM इज PQ इज इक्वल टू MC अपॉन NR। दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट CMB जो दूसरे ट्रायंगल है वो हम जैसे हमने ये वाले सिमिलर की हैं वैसे ही सेम मेथड से हमने ये दूसरे ट्रायंगल्स भी सिमिलर कर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करनी है, बहुत इजीली ये हो जाएगी। ट्रायंगल्स को सिमिलर ही प्रूव करना है, उसमें देखते जाओ, बस इन 3 रूल्स में से कोई भी रूल लगा लो, सिमिलर होती है। ठीक है, थैंक यू।